हाय। तो कल आई वॉज परफॉर्मिंग अ फिजिक चेक आफ्टर माई वर्कआउट जस्ट लाइक एनी अदर डे। इवन दो मेरा फैट परसेंटेज काफ़ी लो है, पर देयर इज़ ऑलवेज अ रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। एंड देख सकते हो कि मेरी स्किन कितनी थिक है मेरे टॉर्सो के ऊपर, अगर कंपेयर करें उसे मेरे आर्म्स की स्किन से। एंड दिस इज प्योरली जेनेटिक्स, एज हर इंडिविजुअल की बॉडी अलग होती एंड हर बंदे की बॉडी पे फैट डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग होता। इसका मैं एग्जांपल देता, तुम अच्छे से समझ पाओगे। फॉर एग्जांपल, किसी के पेट पे फैट इकट्ठा होता है, किसी के ट्राइसेप्स पे, आर्म्स पे, किसी के थाइस पे, किसी के हिप्स पे, किसी के चेस्ट पे, किसी के बेली पे, किसी की बैक पे, किसी के टायर्स बनते हैं। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे लेग्स पे, फेस पे, समवट कोर पे। एंड अगर मैं अपनी फिजिक देखूं ना 2 महीने पहले की, तो आई वॉज वेरी मच लीनर देन नाउ। एज कोर देख के पता लग रहा है, बाइसेप्स देख के पता लग रहा है, बाइसेप का सेपरेशन पूरा अलग आ रहा है। इतना डीप सेपरेशन अब नहीं आता मेरे को। क्लियरली मैंने मसल मास भी पुट ऑन किया है, पर साथ साथ थोड़ा फैट भी। और वैसे भी आफ्टर दिस वाइटी थिंग, इट्स मोर ओवर अ जॉब फॉर मी टू लुक गुड ऑन कैमरा। तो इसीलिए आई हैव डिसाइडेड टू गो ऑन अ 4 weeks कट। एंड एक चीज़ और कि देयर इज़ अ बिग डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस। एज वेट लॉस के टाइम वी डोंट गिव अ जे अबाउट आवर मसल्स, क्योंकि वेट लॉस के टाइम हमारा गोल होता है टू रिड्यूस द ओवरऑल बॉडी वेट इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट बीइंग मसल्स और फैट। पर फैट लॉस के टाइम हमें अपनी मसल्स भी प्रिजर्व करनी होती, एंड इट इज़ ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू श्रेड द लास्ट लेयर ऑफ फैट विदाउट लूजिंग मसल्स। तो अब करना क्या है? फैट लॉस के लिए हमें 3 चीज ऑल्टर करनी होगी। फर्स्टली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द डाइट, सेकेंडली हमारा वर्कआउट, और थर्ड टिप सबसे लास्ट में बताऊंगा। वैसे भी थर्ड टिप का मतलब फर्स्ट सेकंड टिप जानने के बाद ही समझ आएगा। तो फर्स्टली अगर बात करें डाइट की, तो सबको पता है कि हमें कैलोरिक डेफिसिट में खाना है, मेंटेनेंस से थोड़ा कम। एंड हमें कम कैलोरीज खा के भी पेट फुल रखना है विदाउट फीलिंग स्टार्व्ड एट ऑल, नहीं तो मसल लॉस होगा। तो अब करना क्या है? मैंने इस डाइटिंग को 5 टिप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टिप इज टू रिड्यूस कैलोरीज स्टेडीली। एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो किसी की मेंटेनेंस है 2500, उसे फैट लॉस पे जाना है, और फॉर एग्जाम्पल उसने सोचा कि मैं 2000 कैलोरीज खाता हूँ। तो 2500 से 2000 कैलोरीज पे एकदम से नहीं जाना है। जैसे आज 2500 खा ली, कल 2000, ये नहीं करना है। हमें स्लोली स्टेडीली कैलोरीज कम करनी है, नहीं तो हमारा फैट लॉस तो होगा बट मसल लॉस के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे, एज बॉडी को शॉक लगेगा। इससे अच्छा मैं रिकमेंड करूंगा कि डेली 50 कैलोरीज कम करी जाए 2500 से 2000 तक जाने के लिए। उसमें 10 दिन लगेंगे, पर उस 10 दिनों में हमारी बॉडी को आदत लग जाएगी 2000 कैलोरीज की। पॉइंट नंबर 2 इज टू एलिमिनेट लिक्विड कैलोरीज। लिक्विड कैलोरीज से क्या होता है कि हमें पेट में फुलनेस नहीं मिल पाती, और लिक्विड मील लेने के थोड़ी देर बाद ही हमें दोबारा भूख लग जाती है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हमें एक मील से जितना ज़्यादा हो सके पेट फुल रखना है लंबे टाइम तक। और लिक्विड डाइट इसका एकदम ऑपोजिट करता, इसलिए बल्किंग पे हमेशा शेक्स रिकमेंड किए जाते हैं। तो कटिंग के टाइम पे 0 लिक्विड कैलोरीज और शेक तो बिल्कुल नहीं। थर्ड टिप इज टू ऐड हाई वॉल्यूम बट लो कैलोरी फूड। मतलब कि ऐसा खाना जो वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा हो पर उसके अंदर कैलोरीज बहुत कम हो। और ये वॉल्यूम हम कैसे बढ़ा सकते हैं? बाय एडिंग वेजिटेबल्स, फ्रूट्स अपनी डाइट में, सैलड ऐड करके खाने के साथ। एज सब्जियों में और फ्रूट्स में मोस्टली पानी होता है और कैलोरीज बहुत कम होती हैं। तो इस हाई वॉल्यूम लो कैलोरी खाने से हमारा पेट तो फुल रहेगा एंड हमारा ओवरऑल कैलोरिक इनटेक भी कम हो जाएगा। नाउ द चौथा पॉइंट, विच इज टू इंक्रीज योर फाइबर इनटेक। तो फाइबर का जो डाइजेशन होता है वो स्लो होता है, तो खाना खाने के काफ़ी देर बाद भी वो खाना हमारी गट में पड़ा रहता है, जिससे क्या होता है कि हमारी जो भूख है वो डिले हो जाती है
और भूख डिले हो जाती है तो उससे जो फर्दर मील्स हैं वो भी डिले हो जाती है। और जितना मील्स हमारी डिले होती रहेंगी उतना ही हमें कम खाने की जरूरत पड़ेगी एक दिन में। तो हाई फाइबर फूड आइटम का एग्जांपल ले तो हम सबसे कॉमन हो गया हमारा ओट्स, दालें हो गई, हमारी वेजिटेबल्स हो गई। नाउ द फिफ्थ tip is to increase meal frequency and decrease the meal size। मतलब कि मानो आप 4 मील ले रहे हो दिन में या 5 भी ले रहे हो, तो उन 5 या 4 मील्स में जितना भी हम खाना खा रहे हैं उस टोटल को हमें डिवाइड कर देना है 6 मील्स में या 7 मील्स में। सो अब नंबर ऑफ मील्स बढ़ाने से हमारा मेटाबॉलिज्म तेज हो जाता है, और ज़्यादा मेटाबॉलिज्म से क्या होता है कि हम डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हुए भी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज हम एक दिन में जला रहे हैं जो टोटल नंबर ऑफ कैलोरीज हम एक दिन में बर्न कर रहे हैं वो बढ़ जाएगी हमारा मेटाबॉलिज्म तेज होने से। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वर्कआउट। फर्स्ट टिप इज टू इंक्रीज द इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब हमें कम टाइम में ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। फॉर एग्जाम्पल हम 2 सेट्स के बीच में मानो 1.5 मिनट का रेस्ट ले रहे हैं, तो उस 1.5 मिनट को कम करके 1 मिनट कर देना है, या जितना कम कर सकते हो उतना कम कर देना है। या फिर हम नंबर ऑफ एक्सरसाइजेज, नंबर ऑफ सेट्स या फिर नंबर ऑफ रेप्स भी बढ़ा के इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं। एज वर्कआउट हमारा जितना इंटेंस होगा हम उतनी ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे वर्कआउट के टाइम। तो अल्टीमेटली जो हम कैलोरीज खा रहे हैं और जो हम बर्न कर रहे हैं उसका डिफरेंस बढ़ जाएगा, और ये डिफरेंस बढ़ने से हमारा फैट लॉस भी स्पीड अप हो जाएगा। तो द सेकेंड पॉइंट इज टू स्टिमुलेट मसल मोर ऑफन। फैट लॉस के टाइम हम जितना एक पर्टिकुलर मसल को ज़्यादा हिट कर सकते हैं ना एक वीक में, उतना ज़्यादा हिट करना है टू मिनिमाइज द मसल लॉस। और ब्रो स्प्लिट तो बिल्कुल फॉलो नहीं करना फैट लॉस के टाइम। पुश पुल लेग्स इज द बेस्ट ऑप्शन स्पेसिफिकली फैट लॉस के टाइम। और वैसे भी पुश पुल लेग्स करने से हम नंबर ऑफ एक्सरसाइजेस बढ़ा सकते हैं, जिससे हम ओवरऑल इंटेंसिटी भी बढ़ा पाएंगे अपने वर्कआउट्स की। नाउ थर्ड पॉइंट इज डू नॉट ओवर ट्रेन। तो ओवर ट्रेन करने से क्या होगा कि हमारा फैट लॉस तो होगा, साथ साथ मसल भी लूज हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तुमने संडे को रेस्ट लिया और मंडे को तुमने अपना ट्रेनिंग की, उसके बाद अगर ट्यूसडे को तुम्हें नहीं फील होता है, लो फील करते हो, तो उसको स्किप कर दो। एज फैट लॉस के टाइम फैट लूज तो करना ही करना है, पर मसल प्रिजर्व करना हमारी प्रायोरिटी होना चाहिए। इस ओवर ट्रेन को हम अपने 4th पॉइंट से ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे, विच इज कार्डियो। नाउ कार्डियो का मेन मोटिव होता है कैलोरीज बर्न करना, या कहे कि हम जितनी कैलोरीज खा रहे हैं और जो कैलोरीज हम बर्न कर रहे हैं उसका डिफरेंस बढ़ाना। वैसे कार्डियो मस्ट नहीं है, मैं भी नहीं करता, पर कार्डियो से हम ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर सकते हैं इन टोटल पूरे दिन में। कार्डियो के 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो लो इंटेंसिटी जैसे कि वॉकिंग, या हाई इंटेंसिटी जैसे जॉगिंग, रनिंग एक्सेट्रा। पर तुम्हें कौन से टाइप की कार्डियो करनी है वो डिपेंड करता है तुम्हारे लाइफस्टाइल पे एंड डेली रूटीन पे। और कार्डियो इनकॉर्पोरेट करते हुए हमें सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, जो कि है रिकवरी। एज हम बॉडी बिल्डिंग वर्कआउट तो कर ही रहे हैं दिन में, और अगर हम कार्डियो भी करते हैं तो उससे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं ओवर ट्रेनिंग के। एंड अगेन ओवर ट्रेन से जितना बच सके उतना अच्छा हमारी मसल्स के लिए। अब बात हो गई हमारे वर्कआउट की, बात हो गई न्यूट्रिशन की, डाइट की। तो अब जो तीसरी टिप जो मैंने नहीं बताई थी वो है ट्रस्ट द प्रोसेस। तुम मान लो फैट लॉस डाइट फॉलो कर रहे हो, अच्छे से वर्कआउट फॉलो कर रहे हो, होप मत छोड़ो, क्योंकि होता क्या है कि मान लो आज से तुमने स्टार्ट किया, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 1 हफ्ते बाद भी तुम्हें विजिबल डिफरेंस नहीं लगता हमारी बॉडी में या मे बी वेट में भी, तो उसको छोड़ो मत, बस उस पर स्टिक रहो। और उसको मतलब वही बात होगी, ट्रस्ट द प्रोसेस। और यही एक मेन रीज़न होता है फैट लॉस में भी नहीं, बॉडी बिल्डिंग में भी, कि रिजल्ट ना मिलने के चक्कर में गिव अप कर दिया। और दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। प्लस एक चीज़ और, आई एम ऑल्सो गोइंग ऑन अ कट, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था। तो अब जो नेक्स्ट वीडियोज आएंगी फॉर अ मंथ वो मेरे कट के ऊपर होंगी। उसमें मैं अपना डाइट शेयर करूँगा, अपना वर्कआउट शेयर करूँगा, या बाकी जो चीज़ें मुझे लगती हैं शेयर करनी चाहिए वो शेयर करूँगा। एंड देखते हैं इस 4 हफ्तों में मैं कितना लीन हो पाता हूँ, एंड दैट टू ऑन अ वेजिटेरियन डाइट। प्लस मैं कार्डियो भी शायद ही ऐड करूँ, पर मेरे पास बहुत तगड़ा प्लान है फॉर द वर्कआउट्स। तो इसके बाद मैं फुल वीक वर्कआउट रूटीन डालूंगा अपना ऑन अ कट। तो फिर लाइक द वीडियो अगर पसंद आया कंटेंट, और सब्सक्राइब अगर नए हो, और
इंस्टा लिंक बिलो, अगर कुछ पूछना हो तो DM डाल दो फटाक से। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड